नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 की जो नोटिस है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ चुकी है। और दोस्तों ये 17 फरवरी के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखने को मिलेगी और उसकी वेबसाइट पे भी आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताएं यहाँ पर कि जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो दिया गया है उसमें क्या क्या बातें हैं और ख़ास बात क्या है दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही एक काम का वीडियो हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि वो क्या खास बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, यहाँ पोस्ट की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दो ग्रेड है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 है। वैकेंसी को देखें यहाँ पर दोस्तों, तो ग्रेड 3 में 7,900 वैकेंसी है और ग्रेड 1 में 1100 वैकेंसी है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 9,000। और ये ज़्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग को पता है और पहले से भी लगातार जो है सब जान ही रहे हैं, सारी वीडियोज आती रहती है। तो एक चीज़ यहाँ देखें दोस्तों, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेन मैं यहीं पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर हम देखें तो कितने ग्रेड होते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2018 में क्या आया था वैकेंसी, एलपी के साथ आया था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आया था, सारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आया था। ठीक है, उसमें और किसी ग्रेड का नहीं आया था। तो दोस्तों अभी जो है एलपी का अलग है और टेक्नीशियन का अलग है, जैसा कि आप लोग को पता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 3 और 1 की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्तों 2018 में क्वालिफिकेशन मांगा गया था 10th ITI, यानी 10th के साथ ITI चाहिए, NCVT से या SCVT से रहे। ठीक है, या जो दोस्तों 10+2 किया है फिजिक्स मैथ वगैरह से वो भी भर सकते हैं। ये तो जनरली सभी लोग को पता ही है कि टेक्नीशियन में क्या रहता है, फिर भी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ये ग्रेड 3 की क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई थी 2018 के नोटिस में, लेकिन यहाँ नया नोटिस है दोस्तों और इसमें अभी भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ देखें कि यहाँ पर ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 ये भी बहुत सारे जो रेलवे के फॉर्म भरने वाले हैं, टेक्नीशियन के फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए ये सोच में है कि ये ग्रेड 1 का है तो इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ग्रेड 3 का तो पता हो ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक 2018 में एक रेलवे के इंटरनल डिपार्टमेंट में एक सर्कुलर भेजा गया था ऑलमोस्ट सभी जोन में, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे बोर्ड ने जनरल मैनेजर्स ऑल जोन रेलवेज एंड पीयूज को ये लिखा है, जो तारीख है 25 मई 2018 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया था, प्रमोशनल एवेन्यू ऑफ ESMs इन SNT डिपार्टमेंट। जहाँ दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पर टेक्नीशियन का तो नहीं है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ जो जिसे आप समझ सकते हैं कि क्या बातें इसमें कही गई है। तो देखिए यहाँ पे अटेंशन इज इन्वाइटेड टू इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन आइटम नंबर 3 ऑफ बोर्ड्स लेटर ऑफ इवन नंबर ऑफ डेटेड 26/3/2018 ऑन द एबव सब्जेक्ट। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है डायरेक्ट रिक्रूट्स, यानी जो सीधी भर्ती है दोस्तों, उसमें सिग्नल मेंटेनर या ग्रेड 1, जी हाँ दोस्तों यहीं पे बात मैं कर रहा हूँ, जो ग्रेड 1 लेवल का है, हैज़ बीन मेंशन एज पास इन BSc। पहले BSc पास रखा गया था, लेकिन बाद में देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इट इज़ हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट क्वालिफिकेशन पास इन BSc, यानी BSc तो होना ही चाहिए, शुड भी क्या होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी इसमें अब होना चाहिए। तो कुछ इसी तरह का क्वालिफिकेशन जो है आपको जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और भी आपको बताते हैं, यहाँ पे ये कॉपी सबको फॉरवर्ड किया गया है और यहाँ देखिए थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट एक्सटेंड जो होता है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 2 टू बी डिसकंटिन्यूड, यानी ये तो डिसकंटिन्यूड हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 टू बी फिल्ड बाय प्रमोशन, वो उससे होता है।
लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड की बात होती है, ESM का मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर होता है। तो यहाँ देखें रिवाइज क्वालिफिकेशन जो है ग्रेड 3 का, देखें यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th पास एंड ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक फिटर, वायरमैन ट्रेड, और या पास इन +2 स्टेज यानी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन हायर सेकेंडरी। यहाँ दोस्तों वही बात हो गई जो अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, 2018 में मांगी गई थी या अभी मांगी जा रही है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स एट सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 लेवल शुड बी पास इन BSc, यानी वही फिजिक्स जो मैंने आपको बताया उसी तरह का जो है क्वालिफिकेशन इसमें आने की उम्मीद है। तो ये सभी को भेजा गया था, कॉपी 2 आप देख सकते हैं सभी को, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको माइंड के चलना होगा कि अगर वैकेंसी आती है तो ये ग्रेजुएशन उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसकी जो सैलरी की लेवल है वो हायर है, ठीक है। तो दोस्तों सर्कुलर देखने के बाद अभी एक चीज़ समझ में आ गई बात कि यहाँ पर जो ग्रेड 1 की है उसका कहीं ना कहीं जो क्वालिफिकेशन है इससे ऊपर रहने वाला है। जो ग्रेड 3 का जो क्वालिफिकेशन है उससे वो ऊपर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों वो ग्रेड 1 है, 3 ग्रेड आते हैं। ग्रेड 2 की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेड 2 की वैकेंसी आती तो ग्रेड 3 की नहीं आती, क्योंकि ग्रेड 3 से ही ग्रेड 2 में प्रमोशन होता है और फिर ग्रेड 1 में भी होता है। प्रमोशन किस तरह से होता है, तो पहले ग्रेड 3 होता है, उसके बाद ग्रेड 2, ग्रेड 1 होता है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर और उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर में प्रमोशन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो ग्रेड 1 है, जो मैंने बताया वहाँ पर एक तरह से जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन वाले लोगों का हो सकता है जो साइंस से पास हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका सब्जेक्ट रहा है, BSc जिन्होंने किया है उनके लिए वो ग्रेड 1 है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो है बेसिक भी ज़्यादा है, ठीक है। ये लेवल 5 की जॉब है और ये जो है दोस्तों वो लेवल 2 की है, यानी ग्रेड 3 जो है वो लेवल 2 की है। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर अगर दोनों का क्वालिफिकेशन सेम रहता है तो सब लोग फॉर्म तो इसी में भरना शुरू कर देंगे। ये 1100 वाले पोस्ट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, उसमें ही सब डालने लगेंगे। फिर 3rd क्यों डालेगा, कोई लोग नहीं डालेगा। लेकिन दोस्तों इसका कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन डिफरेंट ही होगा, बिल्कुल ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ग्रेड 1 की जो है दोस्तों जो सिग्नल का है उसमें कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन जो है वो रहने वाली है अब। तो ये उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएट किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका सब्जेक्ट रहा है। BSc सिर्फ पास वाले नहीं, जो सब्जेक्ट जिनके पास है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। बाकी नोटिफिकेशन तो दोस्तों फुल डिटेल में जब आएगी तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि दोस्तों वही आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है ऐसे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही गिरने वाला है। अलग अलग जोन की वैकेंसी है, जितनी जिसमें वैकेंसी आएगी उतनी ज़्यादा इसमें फॉर्म जो है वो अलग अलग जोन में देखने को मिलेगी। जैसा ALP में भी चल रहा है दोस्तों, अलग अलग जोन में जिसमें ज़्यादा वैकेंसी वहाँ ज़्यादा फॉर्म गिर रहा है, सभी लोग को पता ही है इस तरह से। और यहाँ पर जो है 1100 वैकेंसी है, तो इसमें भी फॉर्म उन लोग का गिरेगा जिनका हायर क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये तो समझ गए। अब एज की बात करें, कोविड-19 आया तो 3 साल का छूट मिल गया रेलवे की तरफ से, 1 टाइम है दोस्तों। अगले बार जब नोटिफिकेशन आएगी चाहे ALP की टेक्नीशियन की, उसमें छूट बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो पहले का है वही रहेगा। तो अभी 3 साल तो एक एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो चलिए देखें, 18 से 36 वर्ष है दोस्तों ग्रेड 1 के लिए सिग्नल, ठीक है। और जो 18 से 33 वर्ष है दोस्तों वो ग्रेड 3 के लिए है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 प्लस ये जो है दोस्तों एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो अपने कैटेगरी के हिसाब से जिनका जो मिलता है, चाहे वो SC हो ST हो, वो जो हैं और भी लोग कैटेगरी में हैं तो उनको मिलेगा। लेकिन दोस्तों जनरल इस तरह से रहेगा, मिनिमम 18 वर्ष 36 वर्ष तक ग्रेड 1 में भरने वाले लोग हैं, 18 से 33 जो है वो ग्रेड 3 में भरेंगे। एज काउंट कहाँ से होगा दोस्तों, 1 जुलाई, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, 1 जुलाई से काउंट होगा। ये आयु की जो सीमा है वो 1 जुलाई से काउंट होने वाली है, ठीक है। अब देखिए फ़ी, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने जो जनरल OBC EWS 500 रुपये दोस्तों, 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा दोस्तों। जब आप CBT 1 में बैठेंगे उसके बाद फेल हो या पास उससे कोई मतलब नहीं है,
400 आपको वापस होना तय है। और जो SC ST EBC हैं दोस्तों, वुमेन है, ट्रांसजेंडर वगैरह जो भी भरने वाले हैं, उन सबको 250 रुपये लगेगा। और ये भी जब CVT बैठेंगे तो इनको भी ये वापस हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई कब से करना है दोस्तों? रोजगार समाचार में आ चुका है, 9 मार्च से अप्लाई शुरू हो जाएगा और 8 अप्रैल तक चलेगा दोस्तों, यानी 1 महीने का है। 1 महीना में जैसे आपको भरना है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कितना है दोस्तों? 9000 सीट है, 15 गुना रिजल्ट आ जाएगा, 1,35,000 रिजल्ट जो है वो CVT 1 के लिए मतलब आएगा। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे सैलरी, तो मैं पहले भी कहा था दोस्तों, अभी यहाँ देखिए एक सैलरी लेवल 2 है। सैलरी लेवल 2 क्या है तो वो देखें यहाँ पे, ये जो है दोस्तों थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पे, 19,900 का है। और लेवल 5 जो है वो 29,200 का है। ठीक है, तो लेवल 2 में दोस्तों कितना बन जाएगा, यानी अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो मेरा अनुमान से 35,000 प्लस ही बनने वाला है। DA बढ़ता है दोस्तों, अलाउंस बढ़ता है, और ये तो सिर्फ सैलरी देखने को मिले, लेकिन ओवर टाइम मिलेगा और भी भत्ते अलाउंस जो रहते हैं तो उसमें और भी बढ़ने के चांस है। मतलब फिर भी आपको ये इनिशियल स्टार्टिंग रह सकता है, जो DA चेंज होगा उसके बाद। ठीक है, लेवल 5 में देखें दोस्तों, इसका बेसिक 29,200 है और इसकी सैलरी जो है जब होगा 50,000 के आसपास रहेगा। हालांकि दोस्तों इसमें मैंने HRA का भी पार्ट रखा, हाउस रेंट अलाउंस का भी पार्ट रखा है। ठीक है, तो ये तो सैलरी की बात हो गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो CVT 1 किस तरह से होना है दोस्तों। तो ये जो सिलेबस है दोस्तों वो 2018 की है, ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसी का ये एग्ज़ाम का सिलेबस है। लेकिन अभी इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि हो सकता है सिलेबस में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि नई वैकेंसी दोनों अलग अलग आ रही है। तो यहाँ देखें सबसे पहले CVT 1 जो क्वालिफाइंग होता है, यानी यहाँ से कैंडिडेट को शॉर्टिंग कर दिया जाता है। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। टाइम कितना मिलेगा? 1 घंटे का। 1 घंटे में बनाना है। निगेटिव क्या है? 1/3, यानी 3 गलती पर 1 अंक कट जाएंगे सही में से। तो रीजनिंग कितना है दोस्तों? तो 20 क्वेश्चन है। मैथ कितना है? 20 क्वेश्चन। साइंस कितना है दोस्तों? 25 क्वेश्चन है। साइंस में कहाँ से पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पार्ट रहता है, फिजिक्स का पार्ट रहता है, केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो देखेंगे यहाँ पर कि वेटेज क्या है, तो केमिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा, बायोलॉजी का भी ज़्यादा था, फिजिक्स से थोड़ा कम रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें चेंज भी हो सकता है, ऐसा मैं फिक्स नहीं कहूँगा यहाँ पे। GK GS जनरल अवेयरनेस जो भी है तो 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो वेटेज कहाँ पर है? तो वेटेज है दोस्तों रीजनिंग, मैथ और साइंस का वेटेज है, और आपको ज़्यादा फोकस यहीं पे करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये भी कम नहीं है, क्योंकि 1 अंक ही इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफाई करने के लिए। कभी 1 अंक से 0 से लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया CVT 1। इसके बाद दोस्तों CVT 2 होगा। CVT 2 में 2 पार्ट हैं। कौन कौन है? तो पार्ट A है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 90 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं से मेरिट बनेगा दोस्तों। CVT 1 का तो कुछ क्वालिफाइंग है, मेरिट बनेगी इस पर। तो रीजनिंग कितना है? 25 क्वेश्चन दोस्तों। मैथ कितना? 25 क्वेश्चन। साइंस का पार्ट, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब जो एक तरह से ट्रेड वगैरह है दोस्तों, वहाँ पर बात होती है तो उससे रिलेटेड आएगा, मतलब ट्रेड का नहीं, उससे साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ आएगा। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो 50 क्वेश्चन, इसका भी वेटेज अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप ALP का तैयारी कर ही रहे हैं तो साथ में आपका टेक्नीशियन का भी हो रहा है, बिल्कुल उसमें कोई ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1/3। यहाँ के बाद दोस्तों ये देखिए अगला जो होगा पार्ट B होगा, 75 क्वेश्चन का 1 घंटे का। नेगेटिव 1/2 है, यानी 2 गलती पे 1 अंक कटेंगे। ट्रेड से है तो ये क्वालिफाइंग है, जिनका ट्रेड है, बेल्डर है, किसी का फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, सारे ट्रेड वाले जो हैं ITI जो किए हुए हैं उनके लिए रहेगा। तो इसमें क्वालिफाइंग है, और पिछला जो देखा गया है तो 26.25 रहा है जो उनको क्वालिफाइंग मार्क लाने थे। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो टेक्नीशियन का पैटर्न है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके पूरे जो सिलेबस मैंने बताया यहाँ पे, इसमें भी बदलाव संभव है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो हो सकता है बदलाव भी हो, ट्रेड का नहीं हो, इसको बढ़ाया जाए, रीजनिंग में ज़्यादा पूछा जाए, मैथ्स में कुछ बढ़ा दिया जाए, साइंस में बढ़ा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले का ये बेसिक आपको मान के चलना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब ये तो पूरी बातें समझ में आ गई आपको। तो दोस्तों अब फॉर्म भरने वाले कौन कौन से लोग होंगे? जो ग्रेजुएशन किए होंगे साइंस से, BSc किया है जिन्होंने, उनके लिए मौका बन गया एक ग्रेड 1 में। ठीक है, और ग्रेड 3 तो जान ही रहे हैं यहाँ पे।
10th या और उसके साथ ITI चाहिए, 10+2 भी चाहिए जिनका है, वो ITI नहीं है उनका, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे वर्क प्रोफाइल की, ठीक है, वर्क प्रोफाइल। तो दोस्तों वर्क प्रोफाइल क्या हो सकता है, रेलवे के कई वर्कशॉप हैं, ठीक है दोस्तों, वर्कशॉप हैं, कारखाने हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो या फिर ऑन ट्रैक में भी है, बहुत सारा मेंटेनेंस का कार्य होता है, चलती ट्रेन में मेंटेनेंस का कार्य होता है, ठीक है। तो वही सब काम देखना है, वर्कशॉप में तो रहता ही है, साथ में जब ट्रेन में कोई इलेक्ट्रिक मतलब ख़राब हो गया तो उसको चेक करना, उसको स्टार्ट करना, ये सब काम हो जाता है। सिग्नल में देखें तो सिग्नल में क्या है, पूरा जो सिग्नल है, क्योंकि ट्रेनें चलती है सिग्नल पे, तो उसको सब मेंटेन करना, सही देखना, वो सब जो है वो ग्रेड 1 सिग्नल का काम रहेगा। और वो जो है वो जूनियर इंजीनियर हो या सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, उसके अंदर जो है वो कार्य करेंगे, मतलब ये ऐसा जो है वर्क प्रोफाइल है। बाकी तो सब दोस्तों वर्कशॉप में कई तरह के वैराइटीज़ के काम होते हैं, तो वहाँ आपको करना है। और टाइम जो है इसमें भी चेंज होता रहता है, ये मतलब शिफ्ट बाय शिफ्ट काम होता है, जैसा कि रेलवे क्या है, रनिंग चीज़ है, तो काम तो होगा ही इसमें, तो ओवर टाइम भी बनता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड है, आपको काम करना है इस तरह से। तो ये होगी वर्क प्रोफाइल की बातें। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको समझा दी है। 9 तारीख को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी जो है वो 9 मार्च को जब आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो उसमें और भी बातें जो है क्लियर होगी। लेकिन दोस्तों अब उनके लिए भी मौका बन जाएगा जिन्होंने साइंस से किया है, BSc किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें वैकेंसी कितनी गिरती है। फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि तैयारी को और मजबूत बनाएं, बिना एक दिन गवाए हुए पर डे पढ़ाई कीजिए और एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। इस बार सिलेक्शन आपका पक्का है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही और अपडेट्स के लिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको कुछ कमेंट है आपके पास तो आप मुझे ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।